हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर CRV इंटर कॉलेज राट हमीरपुर से आज आपको कक्षा 11 हिंदी में खंड का गद्य भाग है जिसे हम गद्य गरिमा के नाम से जानते हैं। इसमें पाठ 7 अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। इसके लेखक हैं राहुल संकृत्यायन जी। इसके पहले जो आपने क्लास में अटेंड किया, पाठ 7 में ही राहुल संकृत्यायन जी द्वारा विरचित अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ का आपने पूरे पाठ को आपने अध्ययन किया है, उसको पढ़ा है, उसके संक्षेप में उसकी व्याख्या भी देखी आपने। और इसके पहले जो फर्स्ट पार्ट है, ये इस पाठ की 3 वीडियो इसकी बनी। और पहले भाग में राहुल संकेतन जी का जीवन परिचय और उनके साहित्यिक परिचय, उनकी रचनाएं। राहुल संकेतन जी का तीसरा प्रश्न जो था इसी पहले भाग में ही तीसरा प्रश्न था राहुल संकृत्यायन जी की भाषा शैलीगत विशेषताएं, भाषागत एवं शैलीगत इनकी विशेषताएं। और इस तीसरे पार्ट में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण जो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ है, इस पाठ पर आधारित आपके यूपी बोर्ड में बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि पाठ तो बहुत बड़ा है, लेकिन इस पाठ में मात्र 5 पैराग्राफ हमने आपको चुने हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अक्सर कर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। और उन प्रश्नों परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे उनके उत्तर देने होते हैं, इसको हमने आज अध्ययन करेंगे। और आइए पूरे मन के साथ, हर्षोल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ आप हमारे साथ जुड़ें और देखते हैं कि इस अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ में कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर कैसे हमें देना है। तो इसको जानकारी के लिए आइए जुड़े और चलिए अध्ययन करते हैं। ये पहला देखिए, मैं मानता हूं कि देखिए गद्यांश दिया गया है, का नंबर है। गद्यांश को पहले हम पढ़ेंगे और इसी प्रकार से उसके 5 प्रश्न दिए जाएंगे। इन पांचों प्रश्न के उत्तर इस गद्यांश को पढ़ करके देना है। इस गद्यांश को बहुत मन लगा करके अच्छे से आप इसको पहले पढ़िए और मनन करिए। इसके बाद ये प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर भी देते चलिए। देखिए, मैं मानता हूं कि पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती हैं। लेखक ने बिल्कुल सही बात कही है। ये पुस्तकों से ही आप घुमक्कड़ी का आनंद लेते हैं। तो ये घुमक्कड़ी शब्द जो आया है, याद रखिए बार बार इसमें घुमक्कड़ी घुमक्कड़। तो ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, पाठ का नाम क्या है पूरा? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो पाठ का नाम स्वतः स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जिस तरह फोटो को देख करके आप हिमालय के देवदारू के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनकी रूप, उनकी गंध का अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपको उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती है। अर्थात जब आप स्वयं उस स्थान पे जाते हैं और वहां का दर्शन करते हैं, जो वहां की मंद सुगंध वायु है, उसका जो अनुभव, उसकी जो सुखद अनुभूति है, जितना वहां पर जाने से और जो वहां घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, उसको जितना अच्छा आनंद, सुखद अनुभव होगा, उतना अनुभव आपको पुस्तकों के पढ़ लेने मात्र से नहीं हो सकता है। लेखक ने यही बात यहाँ पर स्पष्ट की है। चलिए, अब आप इस पूरे गद्यांश को आपने पढ़ लिया है कि हिमालय पर्वत को आपने फोटो में तो देख लेते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ हैं और ऊंचे ऊंचे देवदारू के घने वन हैं और उनके हिमालय के जो ऊंची पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पर बर्फ की जमी होती है और उसका जो पर्वतों का जो हिम मुकुट, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पर्वत अपने सर पर मुकुट धारण किए हैं। जैसे कि राजा लोग अपनी सौंदर्य को प्रकट करने के लिए या सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो मुकुट धारण करते थे। और उसी तरीके से आज हिमालय भी अपने सर पर बर्फ का मुकुट धारण कर रखे हैं, जो बिल्कुल श्वेत वर्ण का है, सफेद है। हिम, हिम माने बर्फ होता है, तो श्वेत हिम अर्थात ये सफेद बर्फ के मुकुट धारण किए हैं। तो इसकी जो सुगंध है, इसकी जो
शीतल मंद वायु है वहाँ की, जो उसके तलहटी में खड़े हुए देवदारू के जो वृक्ष हैं, और वहाँ पर और भी नाना प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। उन वनस्पतियों में कैसे सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, और उन सुंदर फूलों से निकलती हुई सुगंधित वायु में मिल करके किस तरीके से उस संपूर्ण वातावरण को सुखद और आनंदमय बना देती हैं। उसका आनंद वास्तव में जो वहाँ जाता है, जो भ्रमण करता है, उसी को प्राप्त होता है। और उसका आनंद, उस आनंद की जो एक बूंद है, वो घुमक्कड़ करने के अलावा अन्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। आइए, पहला प्रश्न का उत्तर आप देखिएगा। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा। तो आप संदर्भ सबसे पहले इसका बताएंगे। संदर्भ जानने के लिए आप जान चुके हैं कि यहाँ पर घुमक्कड़ घुमक्कड़ आ रहा है, तो इसका मतलब पाठ का नाम पूरा आप लिखेंगे, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा इसको। और अब देखिएगा, या आपसे पूछा जाएगा गद्यांश का लेखक एवं पाठ का नाम, तो आप क्या बताएंगे? आप जान चुके हैं। चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, दूसरा प्रश्न आपसे किया जाता है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या आप कैसे करेंगे? इसकी जो व्याख्या है, जैसे 3 पंक्तियों की है, तो कम से कम आप जो है इसकी 10 पंक्तियों की व्याख्या जरूर करें और बढ़ा चढ़ करके सुंदर ढंग से इसको व्याख्यात करें। अगला है तीसरा प्रश्न आपसे किया जा रहा है, वो यात्रा संबंधी साहित्य के बारे में राहुल जी के क्या विचार हैं। अर्थात यात्रा साहित्य के बारे में पूछा जा रहा है कि राहुल जी ने क्या सुझाव दिया है, उससे आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसा है। ये जो यहाँ पर बताया गया है कि पुस्तकें भी घुमक्कड़ी का कुछ रस प्रदान करती हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको देना है। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। ये जो गद्यांश है, इसका आशय आपको बताना है, इसका क्या मतलब है, पूरा क्या कहना चाहते हैं इस पर राहुल संकीर्तन जी। और अंतिम प्रश्न है आपसे पांचवा, प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो ये 5 प्रश्न आपसे दिए गए हैं, और इसी प्रकार से आप इसको थोड़ा सा मेहनत जरूर करेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो आप तपस्या करना है। तपस्या करने का क्या है, फावड़ा तो नहीं चलाना है, लेकिन आप इसको अपनी कॉपी में इसी तरह से सजा करके आप इसे नोट करिएगा, उतार लीजिएगा, और उतारने के बाद फिर इसी से देख करके आप इसके उत्तर भी लिखिएगा। और वैसे तो इस पूरी वीडियो को आप देखेंगे तो आपको निश्चित आपको समझ में आएगा, और जहाँ कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें सूचित करिए, बताइए, नोट करिए कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट नहीं की गई है वीडियो में। आप बताएंगे इन शब्दों का माने क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसकी व्याख्या क्या होती है, या इसका उत्तर संतोषजनक नहीं है तो उसको हम देखेंगे और पुनः संशोधित करके आपको बताएंगे, समझाएंगे। आइए, अब देखिएगा, आपने जो इनके उत्तर अपने मन में संजो लिए हैं, तो उसको हम ये उत्तर यहाँ हम दे रहे हैं। उन उत्तरों को आप मिलान कर लीजिएगा जो आपने उत्तर अभी अपने मन मस्तिष्क में विचार कर लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे उत्तर देते हैं। देखिए, पहला उत्तर, ये इसी प्रकार से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा उत्तर, और फर्स्ट नंबर डालिएगा, पहले हेडिंग लिखिएगा संदर्भ, उसके बाद आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यात्रा निबंध आप अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत है। इसके लेखक राहुल संकीर्तन जी हैं। ये दोनों को देखिए, राहुल संकीर्तन और अथातो घुमक्कड़, इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दें या इसको हाईलाइट कर दें। हाईलाइट का मतलब इसके नीचे लाइन खींच दें। ये दोनों सब दो है ना, राहुल संकीर्तन और लेखक का नाम और पाठ के नाम के नीचे लाइन खींचिए। या अगला प्रश्न देखिए, इसी तरह से जैसे पूछा जा सकता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम, तो आप इसी तरह से हेडिंग डालिए, पाठ का नाम एवं लेखक का नाम, और पाठ का नाम लिखेंगे अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, लेखक का नाम लिखेंगे राहुल संकीर्तन जी। इसी प्रकार पूर्ण विराम लगाइए और एक एक लाइन दोनों के बीच में अंतर जरूर दीजिएगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, तो दूसरा प्रश्न जब अगला प्रश्न का उत्तर जब आप लिखेंगे तो याद रखिए एक लाइन छोड़ दीजिएगा और फिर दूसरी लाइन से लिखिएगा स्पष्ट। सेकंड नंबर डालिएगा और लिखिए हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको लिखने के बाद सीधा इसकी व्याख्या लिखिएगा। लेखक घुमक्कड़ी के महत्व को बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, यात्रा वृत्तांत संबंधी पुस्तकें पढ़ने से हमें यात्रा का कुछ ना कुछ ज्ञान तो प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसमें वो आनंद नहीं प्राप्त हो पाता जो स्वयं यात्रा करके आता है, अर्थात स्वयं वहां भ्रमण करने जाता है। लेखक का उदाहरण देकर के यहाँ
एक उदाहरण के द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि चित्र को देख करके व्यक्ति उसमें चित्रित हिमालय के ऊंचे ऊंचे पर्वत और देवदार के वृक्षों से ढकी हुई पर्वत की चोटियों का सौंदर्य, जो पर्वतों से ढकी हुई चोटियां हैं हिमालय पर्वत की, उसका सौंदर्य या उसकी जो रूप और सज्जा है केवल अनुमान आप लगा कर सकते हैं कि कैसे हो सकते हैं, लेकिन किंतु उनकी जो गंध है, फूलों की गंध, वनस्पतियों की सुगंध और उसका जो सौंदर्य का अनुभव, अनुपम सौंदर्य है, उसका अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार यात्रा कथाओं के अध्ययन से हम स्वाभाविक आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो ये आनंद तो एक घुमक्कड़ व्यक्ति को ही प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात घुमक्कड़ी से ही प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये आपने 2 प्रश्नों के उत्तर आपने मिलान कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, तीसरा प्रश्न है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर आप इसी प्रकार 3rd नंबर डालिए और 3rd नंबर डाल करके आप थोड़ा सा स्पेस दे करके फिर आप लिखते हैं क्या, यात्रा संबंधित साहित्य के विषय में राहुल जी के क्या विचार हैं, ये पूछा गया था। तो आप बताएंगे राहुल जी का विचार है कि यात्रा साहित्य पढ़ने से भी कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, हो सकता है, किंतु घुमक्कड़ी का आनंद ही कुछ और है, घुमक्कड़ी का आनंद ही कुछ और है। ये आपके विचार थे। और चौथे प्रश्न का उत्तर आप मिलान करिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि घुमक्कड़ी पर रचित ग्रंथ पढ़ना और घुमक्कड़ जीवन जीना दोनों बातें पूर्णतः भिन्न हैं, अलग अलग हैं। देखिए, घुमक्कड़ी जीवन जीना और घुमक्कड़ी पर रचित ग्रंथ पढ़ना दोनों में अलग अलग अंतर है काफी। 5वां और अंतिम प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण में राहुल जी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है। क्या सिद्ध करने का प्रयास किया है? प्रश्न था कि भ्रमण से प्राप्त ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है, अधिक श्रेष्ठ है, ये स्पष्ट किया गया है। तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर दिए और आपको इसमें मिलेंगे 10 नंबर। कितने मिलेंगे? 10 नंबर। और ये 10 नंबर पूरे के पूरे नंबर है इसमें। चलिए, आपने जो अध्ययन किया है इसको आपने अपने नोटबुक में जरूर आप इसको नोट कर लेंगे। हम पीडीएफ भी भेजेंगे और पीडीएफ के माध्यम से भी आप नोट कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ में हम ये नहीं बता पाए हैं आपको, स्पष्ट कर सकते हैं जैसे कि पुस्तकों को पढ़ लेने से हिमालय पर्वत के और जो यात्रा करते हैं, भ्रमण करते हैं, जो उनको आनंद की अनुभूति होती है वो आपको केवल पुस्तक पढ़ लेने से नहीं होगा। उसी तरह से जो वीडियो देखने से आपको प्रश्न के उत्तर हल हो जाते हैं और जो स्पष्ट कर दिया जाता है, वो पीडीएफ मात्र देख लेने से, पढ़ लेने से आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। इसलिए वास्तविक आनंद की अनुभूति के लिए, वास्तविक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए कैसे कैसे आपको लिखना है, ये बात का ज्ञान करने के लिए आपको पहले वीडियो देखना अनिवार्य है। आइए देखते हैं अगला गद्यांश लेते हैं। देखिएगा, दूसरा गद्यांश है, इसी प्रकार से आपके पेपर में दिया होगा और प्रश्न पत्र में इसको पढ़िएगा मन लगा करके, और ये 5 प्रश्न भी आपको ऐसे ही दिए जाएंगे। कैसा प्रश्न है देखिए, पहले गद्यांश पढ़िएगा। कोलंबस और वास्को डी गामा 2 घुमक्कड़ ही थे। ये कौन थे? घुमक्कड़ थे। अच्छा, जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। यदि आज से प्रश्न इसमें छोटे छोटे बनाते चलिएगा और समझ रहे होंगे, ये 2 घुमक्कड़ ने ही पश्चिमी देशों के जाने का रास्ता खोला है। चलिए, अमेरिका अधिकतर निर्जन सा पड़ा था। अमेरिका में आदमी कम थे, जनसंख्या कम थी, लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा था। एशिया के कूप मंडूकों को घुमक्कड़ धर्म की महिमा भूल गई थी, जबकि एशिया में भी सबसे काफी घुमक्कड़ थे। और इन कूप मंडूकों को, कूप मंडूक माने होता है मेढक, कूप माने कुआं, कुएं की मेढक की तरह ये लोग अपनी महिमा को भूल गए कि घुमक्कड़ी एक धर्म है, उसको भी अपनाना है। इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी और 2 शताब्दियों पहले तक ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था, निर्जन था, अर्थात वहां पर आदमी नहीं रहते थे। चीन और भारत को सभ्यता का बड़ा गर्व था कि चीन और भारत की सभ्यता सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन इनको इतनी अकल नहीं आई कि वहां जाकर के वहां अपना झंडा गाड़ आते। यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग देखिए किस तरीके से किया गया है। और आज आप देखिएगा, आज अपने देश में अर्थात भारत देश के बारे में बताया, जिसमें राहुल जी थे उस समय भारत देश की जनसंख्या लगभग देखिएगा 40 से 50 करोड़ के बीच में रही, और इस जनसंख्या के भार से भारत की भूमि दबी जा रही थी। उनका मानना है कि चीन की भूमि दबी जा रही थी, भारत की भूमि दब रही थी।
और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आदमी नहीं थे। आज एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद हो गया है, क्योंकि उन्होंने सब जगह अपना व्यवस्था कर लिया और सब जगह अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन 2 सदी पहले वो हमारे हाथ की चीज़ थी। 2 सदी पहले या 200 वर्ष पहले आप चाहते तो वहाँ पर जा सकते थे और उस क्षेत्र में भी अपना भारत बसा सकते थे, लेकिन नया भारत हो सकता था। क्यों? भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति, ऑस्ट्रेलिया में जो अपार संपत्ति खनिज संपदा है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे, और उसकी अमित भूमि, जो उसका एक विस्तृत भूभाग है, उससे वंचित रह गए हैं। इसलिए आज जो जैसे कि आप देख रहे हैं कि चीन भारत पर कैसे छोटे छोटे टुकड़ों को कब्जाना, उस पर अपना अधिकार जताना चाहता है। पाकिस्तान भी कब्जा करना चाहता है। किस तरीके से भारत की चारों ओर जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल पे अपना हथियाना चाहता है। लेकिन आज के 200 वर्ष पहले चाहते तो पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके लिए खाली था, लेकिन सबसे बड़ी कमी जो थी वो था घुमक्कड़ी को ना अपनाना, घुमक्कड़ी धर्म को भूल जाना। इसलिए कि घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे और उसे भूल चुके थे। आइए, अब ये गद्यांश आप पढ़ चुके हैं तो इस पे पहला प्रश्न है आपसे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिएगा कैसे आप लिखेंगे। यहाँ पर लिखा घुमक्कड़ी, घुमक्कड़, घुमक्कड़ धर्म, और ये कई बार घुमक्कड़ घुमक्कड़ आया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि घुमक्कड़ से संबंधित कोई न कोई पाठ है, अर्थात उस पाठ से लिया गया। तो पाठ का नाम क्या है? अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा। चलिए, पाठ का नाम हो गया, तो लेखक का नाम आपको याद है। अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? राहुल चंद्र कृतैन जी हैं। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा। गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम आ सकता है। अगर संदर्भ है तो संदर्भ लिखिए, और लेखक एवं पाठ का नाम पूछा जाए तो आप इस प्रकार से लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिएगा। जो ये रेखांकित अंश है बेटा, इसकी आपको व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला है? ये आपको बताना है। पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता किसने खोला है? तो हो सकता है कोई दो घुमक्कड़ होंगे, आप उनको ढूंढिए इसमें। चौथा प्रश्न है, चीन और भारत अपना झंडा गाड़ने में कहाँ सफल रहे? भारत में, या चीन वाले अफगानिस्तान पाकिस्तान में, या ऑस्ट्रेलिया में? आप ढूंढिएगा। अंतिम प्रश्न है आपसे, भारत और चीन किस धर्म से विमुख थे? विमुख माने जानते हैं क्या होता है? उससे अलग होना या उल्टे होना। तो ये 5 प्रश्न आपसे दिए गए हैं। इन 5 प्रश्न के उत्तर आप यहाँ से छांट करके लिखना है। कोई भी प्रश्न का उत्तर छोड़ा नहीं जाता। अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चय उसमें कोई अंक नहीं मिलेगा। अगर कुछ भी लिखेंगे तो निश्चय उसमें आपको नंबर मिलेंगे। ये 10 नंबर के थे और आपने इसके उत्तर ढूंढ लिए होंगे। तो आइए हम आपको उत्तर भी बताते हैं और अपने उत्तरों से आप मिलान करिएगा। पहले प्रश्न का उत्तर है इस प्रकार से, आप उत्तर डालिए अपने उत्तर पुस्तिका में, फर्स्ट नंबर डालिए, फिर संदर्भ लिखिए और संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यात्रा निबंध अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा पाठ शीर्षक से उद्धृत है और इसके लेखक राहुल संकृत्यान जी हैं। या आपसे पूछा जा सकता है पहले ही प्रश्न में कि पाठ का नाम एवं लेखक का नाम, तो इस प्रकार हेडिंग डालिए और सीधा लिखिए पाठ का नाम अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, पूर्ण विराम लगाइए, और उसके बाद लेखक का नाम पूछा जाता है तो राहुल संकृत्यान, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। दूसरा प्रश्न आप देखिए, जब इन दोनों के बीच में आप एक लाइन यहाँ पर जरूर छोड़ें। उसके बाद तीसरी ये सेकंड नंबर डाल करके पहले हेडिंग डालें रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसके बाद डैश करके आप लिखें, लेखक राहुल संकृत्यान जी घुमक्कड़ी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मेरी समझ में दुनिया की सबसे श्रेष्ठ वस्तु है वो है घुमक्कड़ी, और घुमक्कड़ से बढ़ करके व्यक्ति और समाज का कोई भी हितकारी नहीं हो सकता। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक के अनेक महापुरुषों की सफलता का जो रहस्य है उनकी घुमक्कड़ी प्रवृत्ति को ही बताया गया है। संसार की प्रगति, संसार की जो उन्नति है, इसके सभी क्षेत्रों में घुमक्कड़ों ने अपना महान योगदान दिया है। और इन्हीं घुमक्कड़ों में से कोलंबस और वास्को डिगामा नामक दो घुमक्कड़ थे। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और वास्को डिगामा ने भारत की खोज की है। और ये दुनिया के देशों को खोज करते हुए भारत आया था। इन लोगों ने ही पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता प्रशस्त किया अर्थात खोला है,
और घुमक्कड़ों की ही देन है, जिसके कारण आज पश्चिमी देश सबसे ज़्यादा विकसित अवस्था में हैं। ये आपने इसका लेखक का यहाँ पर जो रेखांकित अंश थे उसकी आपने व्याख्या की है। और देखिएगा 2 लाइनों की व्याख्या आपने कितने की है? 2 लाइनों की व्याख्या आपने 7 लाइन में की है। ध्यान रखिए, समथिंग याद रखें और इसको अच्छे से स्पष्ट करें व्याख्या करते समय। आइए अब आपको इनके इसके बाद एक लाइन छोड़ते हुए तीसरे प्रश्न आप डालें, तीसरा थर्ड, और इस थर्ड प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिखें, पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता कोलंबस और वास्को डी गामा ने खोला है। ठीक है, पूर्णविराम लगाइए और फिर एक लाइन छोड़ करके आप लिखेंगे, चौथा प्रश्न का उत्तर है, चीन और भारत ऑस्ट्रेलिया में अपना झंडा गाड़ने में असफल रहे हैं। पांचवें प्रश्न का उत्तर फिर एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, पांचवें प्रश्न का उत्तर है, भारत और चीन घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे। आपसे पूछा किस धर्म से विमुख थे, तो आप बताएंगे घुमक्कड़ धर्म से विमुख थे। तो इस प्रकार आपने 2 गद्यांशों का अध्ययन किया और उन गद्यांशों पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उनके उत्तर आपने दिया है, और जो आपने उत्तर अपने सोचे थे उससे आपने मिलान किया है, और जो अपनी दोनों में अंतर आया है उसका आप संशोधन किए हैं। निश्चय ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है, और ये पूरे पाठ में देखिए बहुत लंबे पाठ है, लेकिन इस पाठ पर आधारित कुल 5 हमने प्रश्न चुने हैं। तो 5 आपको अभ्यास के लिए दिए जा रहे हैं। कहा जाता है कि अभ्यासेन विद्या वर्धते। क्या कहा जाता है? अभ्यासेन विद्या वर्धते, अर्थात अभ्यास के द्वारा ही विद्या बढ़ती है। अब हम देखिए पढ़ने के लिए आए हैं, और जब पढ़ने के लिए आए हैं, विद्या अध्ययन के लिए आए हैं, तो निश्चय ही अध्ययन के लिए हमें कभी भी अपनी आलस्य नहीं करना चाहिए, समय को नहीं बर्बाद करना चाहिए। ध्यान रखें। तो आइए हम थोड़ा भटक गए और आप फिर से अध्ययन करने में अगला अभ्यास लिए निकालते हैं। देखिएगा ये तीसरा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध और महावीर से बढ़कर के यदि कोई त्याग, तपस्या और सहृदयता का दावा करता है, लेखक ने कहा है कि जो त्याग और तपस्या और सहृदयता का दावा करता है तो उसे मैं केवल दंभी कहूँगा, घमंडी कहूँगा या अभिमानी कहूँगा। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर तेली के बैल की तरह लोग आजकल कुटिया और आश्रम अब नहीं बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? बड़े बड़े मठ बनते हैं और बड़े बड़े मतलब बड़ा क्षेत्रफल में वो लोग कब्जा करते हैं, धन धान से संपन्न है। देखिएगा कितने गोल्डन बाबा, कितने गोल्ड पहनते हैं, गोल्डन बाबा बन गए हैं, सोने के बाबा। कैसे आप कितने धन धान से संपन्न होते हैं लोग, सोने और चांदी के छाता लेकर के, छत्र लगा करके वो चलते हैं बढ़िया सजे हुए। सोचिए आज तो ये वैभवशीलता आ गई उनके अंदर। क्या वास्तव में यही है कि वो अपने आश्रम को किस लिए इतना उसकी आर्थिक मतलब आमदनी को बढ़ाते चले जा रहे हैं, कैसे और किस लिए? तो आजकल कुटिया उनका ये उद्देश्य नहीं है कि हम जा करके जन जन में ज्ञान बांटें और भारत के नागरिकों को शिक्षित करें, लेकिन ऐसा कोई विचार नहीं है। उनका विचार सिर्फ सुख सौभाग्य का उपभोग करना है। आश्रम बना करके तेली के बैल की तरह कोल्हू से बंधे कितने ही लोग अपने को अद्वितीय महात्मा कहते हैं, या चेलों से अपने को अद्वितीय महात्मा कहलवाते हैं। ये एक आजकल जो आश्रम बना करके रह रहे हैं, उन आश्रम वासियों और वहाँ पर जो रहने वाले जो महात्मा हैं, ऋषि मुनि जो अपने को सिद्ध करते हैं, पता ये युग पुरुष कहलाते हैं। जबरदस्ती इतनी बड़ी महिमा देते हैं, लेकिन क्या वास्तव में घुमक्कड़ से बढ़ करके हैं? नहीं। लेकिन मैं तो कहूँगा कि घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि महापुरुष बन जाता है, घुमक्कड़ी को त्याग कर यदि कोई महापुरुष बन जाता, तो फिर ऐसे लोग गली गली में देखे जाते। मैं तो जिज्ञासुओं को सावधान करता हूँ, जो लोग जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, वास्तव में जो विद्यार्थी हैं, जो कि सबसे ज़्यादा जिज्ञासु विद्यार्थी होता है, तो कि वे ऐसे मुलम्मे वाले महात्माओं से जो मुलम्मेबाजी करते हैं, जो अपनी ही तारीफ अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। ये देखिए मुलम्मेबाजी, ये मुलम्मे वाले शब्द हिंदी भाषा का है। महात्मा और महापुरुषों के फेर से बचें। वे स्वयं तेली के बैल तो हैं ही, और दूसरों को भी तेली के बैल की तरह बनाना चाहते हैं। इसलिए आपने इस गद्यांश का अध्ययन किया है और मन लगा करके। अब आइए इन गद्यांश पर आधारित कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है और इस उत्तर को आप अपने मन में बिठा के रखें। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप संदर्भ क्या लिखेंगे?
चलिए, या आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। तो आप लेखक का नाम और पाठ का नाम क्या बताएंगे? आप देखिए, इस पाठ को जब गद्यांश को आप पढ़े तो कहीं ना कहीं घुमक्कड़ी, कहीं घुमक्कड़ इस प्रकार के आ रहे हैं, तो आपको स्पष्ट हो गया कि ये अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये रेखांकित अंश है, इनकी आपको व्याख्या करना है। लगभग आप 7 से 8 लाइन में इसकी व्याख्या करेंगे। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तेली के बैल बनने से क्या आशय है? इसको आशय को स्पष्ट करना है। ठीक है, तेली के बैल, यहाँ पर शब्द आया ना, तेली के बैल, ये व्यंग्यात्मक और मुहावरे का आपने प्रयोग भी किया है। और तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है आपसे, आजकल के साधुओं के संबंध में लेखक ने क्या विचार है? आजकल के जो साधु हैं, उन साधुओं के संबंध में लेखक के क्या विचार है, बताना है। ठीक है, और पांचवा अंतिम प्रश्न है आपसे, लेखक ने किस बात को अहंकार का सूचक माना है? ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है, इस पर आधारित आप प्रश्न के उत्तर ढूंढ लीजिएगा, अपने मन में संजो लीजिएगा। और आइए अब हम आपको बताएंगे आगे कि कैसे प्रश्न, क्या है इन प्रश्नों का उत्तर और कैसे आप लिखेंगे। चलिए, तो आपने नोटबुक में इसको आप उतार लें पूरा यहाँ से यहाँ तक। और उतारने के बाद देखिए, मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ रही है, थोड़ी क्या आपको लिखना पड़ रहा है, लेकिन लिखने से आप घबराइए नहीं। जानते हैं, एक बार महात्मा गांधी जी भी आज जब गए बाहर पढ़ने के लिए, तो उनको बड़ा गर्व था कि भाई मैं तो अच्छा वक्ता हूँ और मीठी मीठी बातें भी कर लेता हूँ, निश्चय ही मेरा पहला स्थान आएगा। लेकिन जब वहाँ गए और इनसे लिखित परीक्षा हुई, तो लिखित परीक्षा में इनकी राइटिंग बड़ी भद्दी बनती थी, बहुत अच्छा लिख नहीं पाते थे। तो इनको वहाँ सम्मान नहीं मिल पाया, अर्थात इनको वहाँ पर कहीं ना कहीं इनकी श्रेष्ठता में कुछ कमी रह गई। इसीलिए इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है कि जिसका लेख अच्छा नहीं है, जिस विद्यार्थी का लेख अच्छा नहीं है, उसकी शिक्षा अधूरी है। हमारी आपकी पूर्ण शिक्षा हो, आपको पूर्ण ज्ञान मिले, तो आपको सुझाव दिया जाता है कि आप ये पूरा इसको अपनी कॉपी में उतारें और लिखें, और इसी तरह से सजा करके आप लिखें। और फिर इसके उत्तर कैसे देते हैं, आइए देखते हैं। ये आप उत्तर लिखें और फर्स्ट नंबर डालिए, इसी प्रकार संदर्भ हेडिंग डाल दीजिएगा, मोटे पेन से डालिएगा, या डिफरेंट स्याही, डिफरेंट कलर स्याही होनी चाहिए, उससे आप लिखिए। और फिर आप लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यात्रा निबंध है। इसको आप क्या कहेंगे? अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा क्या है कि यात्रा निबंध है, पाठ शीर्षक से उद्धृत है, इसके लेखक राहुल शंकरतैन है, और राहुल शंकरतैन एवं अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इन दोनों को आप हाईलाइट करिए या अंडरलाइन कर दीजिएगा। ठीक है, या आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पाठ का नाम, लेखक का नाम बताइए, तो आप इसी प्रकार पाठ का नाम हेडिंग डालिए, उसके आगे लिखिए अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा और पूर्ण विराम लगा दीजिए। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर लिखेंगे लेखक का नाम और हेडिंग डालिए, उसके बाद लिखिए राहुल शंकरतैन जी, पूर्ण विराम लगा दीजिए। चलिए, ये दो प्रश्न, आपको एक ही प्रश्न है और उसका उत्तर आपने दिया है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या करना था, और इसको आप हेडिंग डालिए, सेकंड नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसकी व्याख्या करना है। लेखक राहुल शंकरतैन जी पाखंडी साधुओं पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा है। ये हमने नहीं किया है, ये इस वीडियो के अंदर कई बार आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो बड़ा साधु महात्माओं की जो आलोचना करते हैं, मैं आलोचना साधु महात्माओं की नहीं कर रहा हूँ। इस पाठ पर आधारित जो व्याख्यान है, राहुल शंकरतैन जी के जो विचार है, उन विचारों को बता रहा हूँ, मैं अपना कुछ नहीं है। राहुल शंकरतैन जी ने जो आपके लिए पाठ लिखा, अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, उसी पाठ को बताया जा रहा है। देखिए, स्वयं लिखा है कि राहुल शंकरतैन जी पाखंडी साधुओं पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बुद्ध और महावीर, देखिए कोई भी व्यक्ति बुद्ध और महावीर से बढ़कर अपने को त्यागी और तपस्वी और सहृदयता का दावा करता है, तो इसे उसकी अहंकार की भावना का परिचय कहा जा सकता है। वस्तुतः ये दोनों ही सबसे श्रेष्ठ इस संसार के घुमक्कड़ रहे। कौन? महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जी। उन्होंने संसार के दुखों का मूल खोजने के लिए, कि संसार में दुख क्यों होता है और दुख से बचने का उपाय क्या है, आदमी क्यों मरता है और ना मरे, इससे बचने के लिए, मृत्यु से बचने के लिए क्या उपाय हो सकता है, इस दुख को, मूल को खोजने के लिए उन्होंने महान त्याग किया, बड़ी तपस्या की, बहुत दूर दूर उन्होंने भ्रमण किया। उनकी तपस्या और त्याग का उदाहरण संपूर्ण विश्व में छिपा नहीं है, अर्थात सभी उससे परिचित हैं।
ऐसे और इनकी बराबरी का कोई भी ऐसा तपस्वी और त्यागी पुरुष नहीं मिला। आजकल सैकड़ों व्यक्ति साधुओं के वेश धारण करके और कोल्हू से बंधे हुए तेली के बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लेखक ने यहाँ पर तेली का बैल कहा, मुहावरा है, व्यंग्यात्मक है, और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ महात्मा का एवं कहने एवं कहलाने का ढिंढोरा पीटते हैं। वास्तविकता यह है कि वे अज्ञानी और घमंडी होते हैं। वे बिना घुमक्कड़ी से ज्ञान प्राप्त कर अर्थात वे बिना घुमक्कड़ी के ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक स्थान पर आप बैठे हैं तो ना अपना ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं, ना दूसरों के ज्ञान को समझ सकते हैं कि क्या आवश्यकता है, और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आप आवश्यकता ही नहीं समझते हैं किसी की, तो आप आविष्कार क्या करेंगे? कुछ नया ज्ञान क्या बता सकते हैं उसके बारे में? आपके विचार क्या होंगे? चलिए थर्ड नंबर का उत्तर देखिए, मिलान कर ले। थर्ड नंबर डालें और एक लाइन छोड़ करके ऊपर से फिर लिखेंगे आप थर्ड नंबर डाल करके कि तेली के बैल का आशय क्या है, इसके आप उत्तर दीजिए। एक ही स्थान पर जमे रहना। तेली के बैल का अर्थ है, आशय मतलब कि एक ही स्थान पर जमे रहना, अर्थात एक संकुचित विचारधारा वाला होना। आइए चौथे प्रश्न का उत्तर मिलान करते हैं। लेखक का विचार है कि आजकल की जो साधु हैं वो संकुचित विचारधारा से ग्रसित है। किससे ग्रसित है? संकुचित, बहुत उनकी छोटी सोच है। वे तेली की बैल की तरह एक ही स्थान पर जमे रहते हैं और उनका वही आश्रम, वही जो अपना मंदिर मस्जिद जो सजा रखा है, उसी में बैठे हुए उसी को अपना सब कुछ मान बैठते हैं और ये भी मनाते रहते हैं कि मैं 100 साल तक जिंदा रहूं, हजारों वर्ष तक, और इस मठ का मैं सबसे प्रमुख महात्मा बना रहूं और सभी मेरी चेला जितने भी अनुयायी हैं वो हमारी सेवा करते रहे और सब जगह से लोग तमाम यजमान आते रहें और चढ़ावा चढ़ाते रहें और उसका उपभोग करते रहें। क्या उनका यही आशय है? अगर ऐसा है तो लेखक का विचार है कि वो तेलू की बैल की हैं, मतलब तेली के बैल की भांति वहां पर जमे हुए हैं। आइए बहुत व्यंग किया है राव सिंह कैतैन जी। और अगला देखिएगा, अंतिम पांचवा प्रश्न है। लेखक का कहना है कि जो व्यक्ति स्वयं को त्यागी, तपस्वी और सहृदयी, सहृदय का मतलब क्या होता है? सरल हृदय। सरल हृदय उस लोगों का होता है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो, उसको सरल हृदय अच्छा कहा जाता है, होने का दावा करता है। तो इसे उसकी अहंकार भावना का परिचय ही कहा जा सकता है। ये जो अपने आप को त्यागी, तपस्वी और ज्यादा सरल हृदय का मानते हैं, ऐसे लोगों को दंभी और अहंकारी कहा जाता है। लेखक के ये 5 प्रश्नों के आपने उत्तर दिए हैं और मिला लीजिएगा। जहाँ कहीं आवश्यक है उसको आप संशोधन कर लीजिएगा। अगर कहीं इसमें आपको असंतुष्ट है, प्रश्न आपको उचित नहीं प्रतीत होते हैं, तो निश्चय ही कमेंट बॉक्स में जाइए और हमें बताइए और हम उसके उत्तर पुनः देंगे, आपको सिद्ध भी करेंगे। तो इस प्रकार से आपने तीसरा भी अध्ययन कर लिया है। आइए एक गद्यांश और लेते हैं और उसका भी हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा क्या नंबर है, बहुत छोटा है और घबराइए नहीं। इस संसार में यदि अनादि सनातन धर्म है, सनातन धर्म कौन है? मतलब अनादि से ही सनातन धर्म है, तो वो घुमक्कड़ी धर्म है। भारत का सबसे जो प्राचीनतम, इस संसार का जो, भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पुराना जो धर्म है वो घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। लेखक का मानना है कि घुमक्कड़ धर्म जो है ये संकुचित अर्थात छोटा सा अल्प संप्रदाय नहीं है, वो आकाश की तरह महान है और समुद्र की तरह विशाल है। आप जानते हैं ना, समुद्र देखिएगा वो आकाश की तरह विशाल है, आकाश की तरह उसका विस्तृत भूभाग है, जैसे कि विस्तृत क्षेत्र है और उस क्षेत्रफल को आप नाप नहीं सकते हैं, अमित है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे कि समुद्र को आप देखते हैं, समुद्र की गहराई को नापना साधारण बात नहीं है और बहुत विशाल है समुद्र, उसमें कितनी जलराशि है इतना आपको अनुमान आप लगा सकते हैं, लेकिन वास्तविक आप बता नहीं सकते हैं। तो जिन धर्मों ने, देखिएगा, जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है वो केवल उसका एक कारण है, वो घुमक्कड़ धर्म को ही अपनाया उन्होंने। प्रभु ईसा मसीह थे, वो भी एक अच्छे घुमक्कड़ थे, उनके अनुयायी भी घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। और आज भी देखिएगा इस धर्म के अनुयायी अपनी पुस्तकें लेकर के निःशुल्क पुस्तकें
घर घर जा कर के बांट कर आते हैं, लोगों को समझाते हैं और बैठ कर उनकी बातें करते हैं। अमीरी गरीबी का उनमें कोई भावना नहीं है, छुआछूत की कोई भावना नहीं उनके अंदर। और क्या आप गंदे हैं, वो आपकी सेवा भी करते हैं, ठीक है। ये नहीं कि क्या पवित्र है क्या अपवित्र है, इसका भी वो विचार नहीं करते हैं और निरंतर घूमते रहते हैं। और बहुत से लोग हैं, रास्ते में आप देखे होंगे ना, चलते हैं तो बड़ा बच बच के कि कोई गंदी चीज छू ना जाए, कोई छू ना ले, इसको स्पर्श ना कर ले। जो ये स्पर्श करने से जो अपवित्र हो जाता है, ऐसे लोग कहाँ घुमक्कड़ी कर सकते हैं। जब आप घुमक्कड़ी कर जाते हैं, किसी कुंभ पर्व में जाते हैं, मेले में जाते हैं, तो वहां पर तो लाखों की भीड़ होती है और उस भीड़ में किससे आप नहीं स्पर्श होंगे, सबसे आप छुए जाएंगे, आपका खाना पानी छू जाएगा। और कहाँ आप इतना मलमूत्र त्याग करने जाएंगे, एक एक जहाँ पर कि आपको 50-50 किलोमीटर के रेंज में आप वहाँ पर क्षेत्रफल में आपकी जनसंख्या उसके बीच में आप होंगे, तो कितनी दूर आप जाएंगे। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं आप अगर डरते हैं कि आपके मन में छुआछूत की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, काले गोरे की भावना है, या आपके अंदर जातिवाद और भाषावाद क्षेत्रवाद ऐसा ये सब रूढ़िवादिता है, तो निश्चय ही आप उन्नति नहीं कर सकते हैं और घुमक्कड़ी भी नहीं कर सकते हैं। जब तक आप घुमक्कड़ी नहीं करेंगे तब तक आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। लेखक का ऐसा विचार था, आपने अध्ययन किया। और अब आप आइए इसके जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। प्रश्न, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, तो संदर्भ आपको लिखना है इसको। आप दूसरा, आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताइए, तो भी आपको बताना है। आप जान रहे होंगे कि घुमक्कड़, देखिएगा घुमक्कड़ धर्म, ये भी घुमक्कड़ और ये घुमक्कड़ धर्म, बार बार घुमक्कड़ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पाठ से लिया गया है। चलिए, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये जो 1.5 पंक्तियां हैं, इनकी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। लगभग आपको 7 से 8 लाइन के बीच में आप जरूर करेंगे। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, घुमक्कड़ धर्म को किस धर्म की संज्ञा दी गई है, नहीं, घुमक्कड़ धर्म को किस धर्म की संज्ञा दी गई है, आपको यहाँ पर पूछा गया है, इसका उत्तर आपको लिखना है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कुछ धर्मों ने यश और महिमा किस कारण से प्राप्त की है, आपको बताना है। और पांचवा अंतिम प्रश्न है, प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायियों के संदर्भ में लेखक के क्या विचार हैं, ये आपको लिखना है। ये आपको इस गद्यांश को पढ़ करके आप नोटबुक देखिए, जब बनाइए तो नोटबुक में ये इसको आप यथावत उतार लीजिएगा, इसके बाद इसके उत्तर दीजिएगा। और उत्तर हम आपको यहाँ से बता भी रहे हैं वीडियो के माध्यम से भी, और आपको इस कैसे इसके मतलब पीडीएफ भी बनाए हैं, तो पीडीएफ भी देखेंगे। आइए, पीडीएफ के माध्यम से इन प्रश्नों के उत्तर जरूर लिख लीजिएगा। देखिएगा उत्तर कैसे आप लिखते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में, अपनी नोटबुक में आप लिखिएगा, उत्तर डालिएगा, उसके बाद फर्स्ट नंबर डालिएगा, फिर आप लिखिएगा हेडिंग डालिएगा संदर्भ, और संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यात्रा निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसको हाईलाइट करिए। पाठ अर्थात शीर्षक से उद्धृत है, इसके लेखक राहुल संकृत्यायन है, इसको भी आप हाईलाइट करिए। हाईलाइट का मतलब होता है कि एक नीचे लाइन खींचिए डिफरेंट स्याही से। फिर उसके बाद पाठ का नाम या लेखक का नाम से पूछा जाता है, तो हेडिंग डालिए पाठ का नाम और लेखक का नाम, उसके बाद आप लिखिए अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए, और फिर दूसरा लेखक का नाम लिखिएगा और राहुल संकृत्यायन, उसके बाद पूर्ण विराम लगाइए। और इन दोनों के बीच में एक एक लाइन का अंतर जरूर देंगे, अर्थात छोड़ेंगे, दूर दूर लिखेंगे। चलिए, दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए फिर एक लाइन छोड़िए और सेकंड नंबर डालिए और हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। बिना हेडिंग डाले आप नहीं लिखेंगे, याद रखेंगे, उसको सुधार करिए अपने में। चलिए, लेखक राहुल संकृत्यायन जी घुमक्कड़ी के को धर्म बता करके उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि घुमक्कड़ धर्म ही विश्व का सबसे बड़ा धर्म है। घुमक्कड़ धर्म ये संसार का अनादि और सनातन धर्म है, प्राचीनतम धर्म है। वास्तव में घुमक्कड़ों लोगों ने ही इस दुनिया को सजाया और संवारा है, इतना आगे बढ़ाया है। ये धर्म देश काल की सीमा से बंधा हुआ नहीं होता है कि मतलब अगर कोई चाहे कि नहीं वहाँ पर सीमा में रुकावट है, और घुमक्कड़ जो होता है ना, वो देश काल की और इस सीमा को भी तोड़ देता है, उसके अंदर प्रविष्ट कर जाता है। हाँ, अन्य धर्मों की तरह संकुचित भी नहीं होता है। बहुत से धर्म है, उनकी सीमाएं हैं, उनमें कट्टरवादिता है, लेकिन इसमें भी घुमक्कड़ी ही उनका सबसे बड़ा संकल्प होता है। वो घुमक्कड़ बने रहेंगे और देश काल की सीमा को तोड़ करके वो आगे निकल जाते हैं। ये तो आकाश की तरह विशाल और समुद्र की भांति विशाल है, आकाश की तरह महान है और समुद्र की तरह विशाल है।
जिस प्रकार आकाश की सीमा को नापना तथा समुद्र की गहराई को उसकी था लेना संभव नहीं है, उसी प्रकार घुमक्कड़ संप्रदाय की विशालता और असीमता को नापना संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। ये रेखांकित अंश की व्याख्या रही है। अब आइएगा तीसरा प्रश्न का उत्तर मिलान कर लें। थर्ड नंबर का है, देखिए एक लाइन जरूर छोड़ करके लिखिएगा, थर्ड नंबर डालिए और फिर लिखेंगे घुमक्कड़ धर्म को सनातन धर्म की संज्ञा दी गई है। किस धर्म की संज्ञा दी गई है? सनातन धर्म की संज्ञा दी गई है। चलिए ये चौथा प्रश्न का उत्तर मिलान करें। कुछ धर्मों ने यश और महिमा घुमक्कड़ धर्म के कारण ही प्राप्त की है। और चौथा बाद ये पांचवा अंतिम प्रश्न का उत्तर है, मिलान कर लीजिएगा। प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायियों के संबंध में लेखक का विचार है कि प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायी घुमक्कड़ थे। क्या थे? एक सबसे अच्छे घुमक्कड़ थे जिन्होंने उनके संदेश को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है, अर्थात ईसा मसीह और प्रभु ईसा मसीह एवं उनके अनुयायी। आइएगा, ये 5 प्रश्नों के आपने उत्तर देखे हैं, मिलान कर लिए हैं, तो इनसे आपको 10 नंबर का उत्तर निश्चित मिल गया है और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं पर काटे नहीं जाएंगे। लेकिन इसी तरह से बढ़िया सुंदर सा उसको सजाना है, कापी को सजा करके लिखना है। और कापी सजाते समय उसमें तेल नहीं लगाना है या उसको गंदा नहीं कर देना है कि धूल मिट्टी से उसको सजा दो या पानी डाल करके उसको सजा दो, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छे से उसको साफ कर सुथरी बिल्कुल रखना है, गंदा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं की जाती है लिखते समय, इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए एक गद्यांश और लेते हैं, अंतिम बस एक ही, ये बहुत छोटा सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। और ये 5 आपको गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में निश्चय ही इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, कोई एक गद्यांश आ सकता है। आइए आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर उतारेंगे। घुमक्कड़ी से बढ़कर सुख कहाँ मिल सकता है? आखिर चिंताहीनता, देखिए बहुत अच्छा शब्द आया है, चिंताहीनता। चिंताहीनता का मतलब क्या होता है? जो चिंता से रहित हो, जिसको किसी बात की चिंता ना हो। और जब आपको किसी बात की चिंता नहीं होता तभी आप सुखी होते हैं, लेखक ने यहीं पर स्पष्ट किया है। तो सुख का सबसे स्पष्ट रूप है, घुमक्कड़ी में कष्ट भी होते हैं। और कैसा कष्ट होता है और वो कष्ट किस तरीके से आपके लिए कल्याणकारी है, लेकिन उसे उसी तरह समझिए जैसे भोजन में मिर्च। आप भोजन में मिर्च नहीं होती है ना, तो बिल्कुल भोजन मिर्च खाने वाले को कभी आनंद ही नहीं आता है। जबकि मिर्च की में यदि कड़वाहट ना हो, यदि मिर्च कड़वी ना हो, तो क्या कोई मिर्च प्रेमी उसे हाथ लगाएगा? नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मिर्च कड़वी नहीं है। और वस्तुतः घुमक्कड़ी में भी कभी कभी होने वाले ये कड़वे अनुभव उसके रस को और बढ़ा देते हैं, अर्थात उसको उसके स्वाद को, उसके आनंद को और अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। उसी तरह जैसे काली पृष्ठभूमि में चित्र अधिक खिलौता है। काली पृष्ठभूमि में लेखक ने, देखिए यहाँ पर उद्धरण शैली अपनाते हुए उन्होंने लिखा है। आइए अभी अगला दिया गया है कि उपरिक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप ये घुमक्कड़ और ये बार बार आए हुए हैं, देखिएगा घुमक्कड़, तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं पाठ का नाम अतः तो घुमक्कड़ जिज्ञासा से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है? राहुल चंद्र कैतन जी है। या आपसे पूछा जा सकता है गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो आप कैसे लिखेंगे? रेखांकित अंश की व्याख्या अपने मन में उसको भर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न है आपसे, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है? वो भी आपको बताना है। चलिए चौथा प्रश्न क्या है? सुख का सबसे बड़ा रूप क्या है? सुख का सबसे बड़ा रूप क्या है? पांचवा और अंतिम प्रश्न, घुमक्कड़ी में किस तरह का कष्ट होता है? घुमक्कड़ी में किस तरीके का कष्ट होता है, ये आपको बताना है। तो आपने इस गद्यांश को पढ़ करके इनके उत्तर जरूर आपने अपने मन में बैठा लिए होंगे। और क्या आपने प्रश्न उत्तर निकाले हैं? आइए हम उत्तर देने जा रहे हैं, उन उत्तरों से आप मिलान कर लीजिए। देखिए पहले प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार अपनी नोटबुक में डालिए और फर्स्ट नंबर डालिएगा, फिर लिखिए संदर्भ हेडिंग, और हेडिंग डाल करके आप उत्तर संदर्भ लिखिएगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित यात्रा निबंध जरूर लिखेंगे। यात्रा निबंध अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, इसको हाईलाइट कर दीजिएगा, अर्थात इसको एक नीचे अंडरलाइन करिएगा। पाठ शीर्षक से उद्धृत है, इसके लेखक राहुल संकृत्यायन है, और राहुल संकृत्यायन के नीचे भी अंडरलाइन करें और पूर्ण विराम भी लगाएं। या अगर आपसे पूछा जाए कि पाठ का नाम लेखक का नाम बताइएगा, तो पाठ का नाम लेखक का नाम हेडिंग डाल करके आप इसके आगे लिखिएगा अर्थात तो घुमक्कड़ जिज्ञासा पूर्ण विराम लगाइए, और फिर लिखेंगे लेखक का नाम के आगे राहुल संकृत्यायन, और इन दोनों के बीच में एक एक लाइन का अंतर जरूर दें, पूर्ण विराम जरूर लगाए।
चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर, रेखांकित अंश की व्याख्या इसी प्रकार से आप हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल करके तब आप लिखेंगे क्या, लेखक राहुल जी सुखी जीवन के लिए घुमक्कड़ी को आवश्यक बताते हुए कहते हैं कि घुमक्कड़ के लिए चिंता मुक्त होना बहुत जरूरी है, चिंता से हीन होना जरूरी है, चिंता से रहित होना चाहिए। यदि घुमक्कड़ को अपने घर और परिवार की चिंता रहेगी तो वो घुमक्कड़ धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता है। चिंताहीनता की मनः स्थिति का सुख ही सबसे सर्वाधिक स्पष्ट रूप है। यह सर्वाधिक स्पष्ट रूप है। जिस व्यक्ति को कोई चिंता नहीं है उससे बड़ा सुखी कोई नहीं हो सकता है, अर्थात कौन हो सकता है। इस प्रकार यह स्वयं सिद्ध है कि घुमक्कड़ी में जो व्यक्ति को सर्वाधिक सुख प्राप्त होता है, और घुमक्कड़ी, क्योंकि घुमक्कड़ी की अवस्था में वह स्वयं को भी सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त कर लेता है। लेखक का कहना है कि घुमक्कड़ी में कुछ छोटे मोटे कष्ट भी होते हैं, लेकिन वे कष्ट ठीक उसी प्रकार से अच्छे लगते हैं जैसे भोजन में मिर्च का प्रयोग होता है। जब मिर्च में तीखापन होता है तो खाने में उसकी, जब भी तीखी मिर्च को आप खाते हैं, तीखे भोजन को खाते हैं तो थोड़ा आपको पीड़ा होती है, कुछ ना कुछ तिलमिलाहट होती है, किंतु मिर्च का तीखापन से ही भोजन का स्वाद बढ़ जाता है और तीखापन के कारण ही मिर्च का महत्व भी है। इसी प्रकार घुमक्कड़ी के कभी कभी होने वाले छोटे मोटे जो कष्ट हैं उसके आनंद को और अधिक बढ़ा देते हैं, और घुमक्कड़ी के कटु अनुभव यात्रा को रोमांचित कर देते हैं और अधिक उसमें रोमांच पैदा कर देते हैं, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इस तरीके से आपने रेखांकित अंश की व्याख्या की है और कोशिश आप भी इसको लिखेंगे और अधिक से अधिक इसको थोड़ा सा मन में बिठा के रखें कि रेखा व्याख्या कैसे करती है, की जाती है। कुछ आगे का कुछ पीछे का मिला करके आप उसको स्पष्ट करते हैं। आइए तीसरा प्रश्न का उत्तर आप मिलान कर लें और एक लाइन का अंतर देते हुए आप लिखेंगे, लेखक के अनुसार संसार का सबसे बड़ा सुख क्या है, घुमक्कड़ी। चलिए चौथा प्रश्न कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन छोड़िए और फिर इसके बाद चौथा पॉइंट डालिए और सीधा सा लिखेंगे कि चिंताहीनता सुख का सबसे बड़ा स्पष्ट रूप है। सबसे बड़ा किसका रूप है, सुख का। तो सुख शब्द यहाँ पर आपने आया है, इसको आप चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब पांचवा अंतिम प्रश्न का उत्तर है, इसको आप मिलान करने कि लेखक के अनुसार घुमक्कड़ी में कष्ट उसी तरह होता है जैसे भोजन में मिर्च। वास्तव में अगर हम भोजन करते हैं, भोजन थोड़ा सा कड़वा ना हो, थोड़ा सा उसमें नमक ना हो या गर्म ना हो, तो जो बहुत गर्म आप भोजन करते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपको जीभ में जलन होती है या गर्म लगता है भोजन। कड़वा भोजन करते हैं तो आपको मुख में कड़वाहट होती है तो भी आप मिलाते हैं, लेकिन ये पीड़ा आपके लिए कहीं ना कहीं आपके स्वाद को बढ़ा देती है। इसी प्रकार घुमक्कड़ी में जब आप जाते हैं यात्रा करने के लिए तो जो छोटे मोटे कष्ट होते हैं, ये कष्ट उस घुमक्कड़ी को और अधिक आनंद और अधिक रोमांचित कर दिया करते हैं, आप उसको रोमांच को बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख साधन क्या है, कौन सा धर्म है, उसको अपनाइए। और इस पाठ के माध्यम से हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए और हम सभी को एक अच्छा घुमक्कड़ होना चाहिए। ठीक है, तो जा करके देश विदेश में वहाँ पर पढ़िए, वहाँ का आनंद लीजिए, वहाँ का ज्ञान ला करके इस भारत की भूमि में जगह जगह जा करके सूर्य और चंद्रमा की तरह आप रोशनी अर्थात ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ ये आज की क्लास हमारी समाप्त होती है और कल हम फिर मिलते हैं। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें और अगले पाठ की तैयारी करके आएंगे। हम उसमें भी आपसे इसी प्रकार बताएंगे और प्रश्न भी पूछेंगे और हंसी खुशी के साथ अध्ययन किया जाता है। अपने आलस्य का परित्याग करें। ठीक है बेटा, खुश रहें, प्रसन्न रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, सभी को हमारा नमस्कार।